संगचध्वं संपदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्ते। समुपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, नरेंद्र बाबू, द्विवेदी भाई जी एवं उपस्थित बच्चों, सबसे पहले इस 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारा यह जो गणतंत्र है वो अनंत काल तक हमें प्राप्त रहे और यह मजबूत होता रहे। जैसा कि हम जानते हैं और गर्व भी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। सबसे पुराना गणतंत्र हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए कि पिछले 200 वर्षों से अधिक से अमेरिका में गणतंत्र है, इसलिए पुराना गणतंत्र के नाम पर अमेरिका का नाम लिया जाता है। वहां इसका ख्याल नहीं किया जाता है कि सदियों पूर्व, ईसा से भी पूर्व भारत में गणतंत्र की बीज थी। गणतंत्र के पीछे जो एक मूल भाव है, मूल भावना है, हम उसका अमल करते थे तब। चाहे वह रामायण काल की बात हो, वहां भी दशरथ को जब युवराज बनाने की, राजतंत्रीय व्यवस्था है, लेकिन दशरथ को जब युवराज बनाने की बात आती है, राम को युवराज घोषित करना है, तो वह सभासदों से, नागरिकों से पूछते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? ये जो भाव है, यही गणतंत्र का भाव है। और बाद के दिनों में जैसा कि हम जानते हैं कि वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था, तो हमारे यहाँ भारत की भूमि में गणराज्य की बीज तब से है। लेकिन चलिए, दुनिया जहां से जानना चाहती है उसमें भी हम सबसे बड़े गणराज्य हैं। यहाँ का गणतंत्र बड़ा है क्योंकि एक तो हमारी जनसंख्या बड़ी है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने सफल गणतंत्र विश्व में कहीं नहीं है। दूसरा, हमारा भूगोल बड़ा है। तीसरा कि हम विसंगतियों में, अनेकताओं में एकता ढूंढते हुए वहां हम गणतंत्र को बचा के रखे हुए। इन सब कारणों से निश्चित रूप से हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हम भारतीय गणतंत्र का सदस्य हैं। आज के दिन हम बड़े उल्लास उत्साह के साथ मनाते हैं। हम पूरे वर्ष में 3 दिन को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसमें स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी, माना जाता है कि इस देश की आज़ादी में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति के कारण यह आज़ादी मिली, तो निश्चित रूप से वह नाम महात्मा गांधी ही है। चाहे इसके पीछे आप जितना बहस कर ले उससे, लेकिन बात यही सही है कि महात्मा गांधी इसके पीछे हैं। तो उनके जन्मदिन को भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो हम मनाते हैं क्यों? उत्सव, उत्साह, उसके पीछे हम नारा लगाते हैं कि हमारा गणतंत्र अमर रहे। अभी प्राचार्य महोदय कह रही थी कि इसको कैसे बचा के रखे या गणतंत्र कैसे बना रहे, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, बेशक विचार करना चाहिए। गणतंत्र का मतलब कि जीने की जो शैली है वह एक संविधान के तहत हो, एक विधान के तहत हो। हमारे यहाँ एक सुविधा है कि हम जो जीते हैं उसमें कुछ लिखित संविधान भी है, कुछ अलिखित संविधान भी है। हम जीते हैं विधान के साथ। लिखित संविधान जो आप जानते ही हैं, जिसको भारतीय संविधान हम कहते हैं। कुछ अलिखित संविधान भी है, जैसे हम छठ पूजा करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या, किस ढंग से हमको जीना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह सब संविधान की बात है। आदि काल में जब भारतीय संविधान का जो रूप है यह नहीं था, लोग कहता है कि भारत में संविधान के निर्माता
अंबेडकर जी, हम ठीक है मानते हैं, आज जो संविधान है उसके निर्माता अंबेडकर जी हैं, लेकिन इससे पहले भी संविधान था जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं। आप उसका विरोध कर लीजिए, लेकिन मनुस्मृति उसमें जीने की कला है, उसमें जीने का ढंग है कि हमको समाज में जीना है, परिवार में जीना है और राष्ट्र में जीना है, तो हमको कैसे जीना है। और आज का जो संविधान है उसमें भी वही बात है। और हमारे संविधान के मूल में जो है वह समता है, एकत्व है। तो जब हम यह बात करते हैं कि हमारा संविधान, हमारा गणतंत्र अमर रहे, तो संविधान का आदर करना एक, और दूसरा कि हमेशा अपने भीतर राष्ट्रीय भाव को सिंचित करके रखना, उसको हमेशा विकसित करते रहना। तीसरा कि जब हम जो काम हमको दिया गया है, जो कुछ भी हमको अलॉट किया गया है कि हमको यह काम करना है, अगर हम बैंक में हैं तो बैंक का हमारा काम पढ़ना है, अगर हम शिक्षक हैं तो हमको पढ़ाना है। जिसको जो काम दिया हुआ है अगर वह पूरी ईमानदारी के साथ करे और जिम्मेदारी के साथ करे तो इससे हमारा गणतंत्र मजबूत होता है। कोई व्यापारी है, कोई व्यापार करता है और ठीक है कि उसके पीछे उसका, हम नौकरी करते हैं तो एक बात है कि हम रोजी रोटी के लिए नौकरी करते हैं, हम व्यापार करते हैं तो हम नफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए हम करते हैं। लेकिन आप सिर्फ उतना ही नहीं करते होते, जब व्यापार करते हैं तभी आप राष्ट्र की सेवा करते होते हैं, आप भारतीय अर्थशास्त्र को मजबूत करते होते हैं। हम नौकरी करते रहते हैं तो उसमें हमारी समाज सेवा चलती रहती है। हम बैंक में काम करते हैं तो वहां भी हम समाज सेवा करते हैं। मतलब यह कि पूरे देश में सबके जिम्मे कुछ न कुछ है। जो कुछ नहीं करता है वह चिंतन करता है, वो चिंतन में स्वस्थ चिंतन करे। तो हम अगर अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें तो हमारा यह गणतंत्र मजबूत होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारा गणतंत्र मजबूत हो। एक बार इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति फिर से शुभकामना व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।